ये वही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी। दृश्य था उच्चतम न्यायालय का। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में यह वादी के रूप में उपस्थित थे धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुसलमान था। उसने छूटते ही चुपता सा सवाल किया, आप लोग हर बात में वेद पुराणों से प्रमाण देने लगते हैं, तो क्या आप वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या के उसी स्थान पर हुआ था? रामभद्राचार्य, जो एक प्रज्ञाचक्षु हैं, ने बिना एक पल गंवाए कहा, दे सकता हूं महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जामिनी संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा में दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई है। कोर्ट के आदेश से जामिनी संहिता मंगवाई गई और उसमें रामभद्राचार्य जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, श्री राम स्थल बिल्कुल उसी स्थान पर था और रामभद्राचार्य जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदू की ओर मोड़ दिया। मुसलमान जज ने स्वीकार किया कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेद और प्रमाणों के विशाल वांग्मय से उदाहरण दिए जा रहा था। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है, जिनकी सिर्फ 2 माह की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई और आज जिन्हें 22 भाषाएं आती हैं, 80 ग्रंथों की रचना आज वो कर चुके हैं। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। वेदों और पुराणों के मुताबिक सनातन धर्म तब से है जब से ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है, जिसे बाद में ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया। ऐसे ही 8वीं सदी में शंकराचार्य आए, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का मुख्य कार्य किया। पद्म विभूषण रामभद्राचार्य एक ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने। रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। इनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। रामभद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। ये रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। ये चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास जी के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और आजीवन कुलाधिपति भी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य सिर्फ 2 माह के थे तब उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। यह बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाओं जैसे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं के कवि एवं रचनाकार भी हैं। उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथों की रचना कर ली है, जिसमें 4 महाकाव्य, 2 संस्कृत के एवं 2 हिंदी के ये लिख चुके हैं। इन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में एक माना जाता है। एक बार डॉक्टर ने गिरधर की आंखों में रोहे के दानों को फोड़ने के लिए गर्म द्रव्य डाला था, जिससे इनकी आंखों की रोशनी चली गई। यह ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि के ज्ञाता हैं। ये केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। साल 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। ऐसे संतों के कारण ही हमारा सनातन धर्म इतने वर्षों से जीवंत रहा है।